कृष्ण में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु के पास कौन आए हैं। फरीसी लोग आए और उन लोग प्रभु यीशु से क्या मांग किए हैं? चिन्ह की मांग किए हैं। क्यों मांग किए हैं? प्रभु यीशु को क्या करने के लिए? परीक्षा लेने के लिए। प्रभु यीशु को परीक्षा लेने के लिए उन लोग चिन्ह मांग रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु हम लोग देखे हैं कि हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11:4 को जो पढ़िए, प्रभु यीशु क्या क्या करते जा रहे थे। इन सभी चीज़ों को प्रभु यीशु के द्वारा करते हुए पाने के बावजूद उन लोगों के मन में कुछ विचार ऐसे आता है। क्या पढ़िए 11:4 को, मत्ती के सुसमाचार 11:4, मत्ती के सुसमाचार। हाँ, जाओ, जो सुनते हो और देखते हो, हाँ, यूहन्ना को बताओ। हाँ, अंधे देखते हैं, हाँ, लंगड़े चलते हैं, घोड़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिला जाते। इतने सारे कार्य प्रभु यीशु, एक व्यक्ति, अकेले व्यक्ति इतना सारे कार्य करते जा रहा है ना। ये केवल आजकल हम लोग देखेंगे तो डॉक्टर लोग आजकल ENT मतलब अब जानते हैं, और ENT डॉक्टर ईयर नोज थ्रोट है ना, इसको है ना, इसी को इलाज करने के लिए होता है। फिजिशियन होता है केवल शारीरिक बीमारी के लिए देखभाल करने वाला। फिर सर्जन होते, वो क्या है, केवल ऑपरेशन करने वाला। समझ में आ रहे हैं ना। इससे न्यूरोलॉजी होते, बहुत सारे ऐसे विभिन्न प्रकार के डॉक्टर लोग होते हैं। ये डॉक्टर लोग के अनेक डॉक्टरों का काम प्रभु यीशु अकेले कर रहा है। और इसके अलावा जैसे हम लोग पहले भी बहुत बार देख चुके हैं और जानते भी हैं, संत लूकास के सुसमाचार 4:18 के 19 के आधार पर दरिद्रों को सुसमाचार है ना, और बंदियों को है ना रिहा का संदेश। इसी प्रकार का कार्य करने के बावजूद भी उन लोग आकर प्रभु यीशु को परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग के और कोई चिन्ह मांगते हैं। हाँ, तो हम देखते हैं कि ये नबी एशिया का ग्रंथ में अध्याय 7, 11, 12 का पढ़िए। जब जरूरत पड़ता है ईश्वर कोई व्यक्तियों को निश्चित करने के लिए, कोई चीज में ईश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भर रहने के लिए स्वयं ईश्वर ऐसा करने के लिए भी कहता है, लेकिन वहाँ और यहाँ का अलग है। अध्याय 7 ऐसे का ग्रंथ 11-12, जहाँ राजा आहाज मतलब सीरिया और उनके साथ देशों को लेकर अपने विरोधियों के विरोध लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और नबी ऐसे कहता है, तुम दूसरों राजाओं को मदद में नहीं मांगो। अगर आप जानते हो ईश्वर आपको मदद करने के लिए तैयार है, नहीं तैयार है, तो अब भले क्या कर देना। पढ़िए, वही बता रहे हैं ऐसे। हाँ, चाहे आदलों के गहराई से, हाँ, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। वहां बताया जाता है, लेकिन वो क्या किया, वो फिर भी, हाँ, आगे बढ़िए। आस ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? जी नहीं, हाँ, मैं प्रभु का परीक्षा नहीं लूंगा। वहां पर वो परीक्षा नहीं लूंगा बोल, वो चिन्ह भी नहीं मांगते हैं। फिर भी वहां बताया जाता है, फिर भी 14 का बढ़िए। हाँ, प्रभु आपके लिए एक चिन्ह देंगे, वो यह है, एक गर्भवती है, और एक पुत्र को प्रसव करेंगे। ये प्रभु यीशु का भविष्यवाणी वहां बिना नाम मांग कर भी वहां ईश्वर चिन्ह के रूप में
देते। इन सभी कार्यों को जरूरत जहाँ जरूरत पड़ता है ईश्वर स्वयं करता है। ईश्वर से हम परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है। उन लोग यहूदी लोगों का सबसे बड़ा समस्या क्या हुआ, प्रभु यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं थे। कारण क्या था, उन लोग एक ऐसे राजा का खोज में थे और एक ऐसे नबी के खोज में थे जो उनको रोमन सम्राट के हाथ में उनको छुड़ा सके और उनको स्वतंत्र दिला सके। उन लोग सांसारिक स्वतंत्र के बारे में सोचे हैं, लेकिन प्रभु यीशु आध्यात्मिक आत्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए इस धरती में आए। इसी को उन लोग कभी समझ नहीं पाए, इसीलिए उन लोग हमेशा ईश्वर के प्रति और प्रभु यीशु के प्रति ऐसे ही परीक्षा लेने का एक कार्य आज तक करते रहते हैं। यहाँ कहा जाता है, पर यीशु ने गैर हाव भर कर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है, मैं तुम लोगों को कह देता हूँ इस पीढ़ी का कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा बोल के प्रभु यीशु वहां से चले जाते हैं। आइए हम लोग भी उन यहूदियों के समान कि हमेशा ईश्वर पर कुछ चीज मांगकर प्रभु यीशु को या ईश्वर को स्थापित करके अपने आप को स्थापित करके दिखाने के लिए हम परीक्षा में ना डाले, परंतु पूर्ण रूप से हम जिस प्रकार माता मरियम और अन्य संत लोग ईश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास करके अपने जीवन में आगे बढ़े, उसी प्रकार हम लोग भी ईश्वर पर पूर्ण रूप से श्रद्धा रखे, विश्वास रखे, हम अपने जीवन में आगे बढ़े। आमीन।